हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त, हमने पिछले अध्याय में देखा धारा 115 तक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा 116 आईपीसी और बीएनएस की धारा 56 से हम लोग क्लास करने वाले हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और धाराएं। ठीक है, और आशा करेंगे कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आए और हमारा वीडियो बनाने का बस एक ही प्रयत्न है कि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से जितनी भी धाराएं हैं सब याद हो जाए। ठीक है, क्या होता है कि जो एनसीईआरटी पैटर्न का जो बुक होता है थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है, जिसके वजह से कुछ लोगों को पढ़ने में और समझने में परेशानी होती है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे दोस्त एक छोटे यूट्यूबर को बहुत सारा मोटिवेशन देता है, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। आज का धारा है दोस्तों 116 और बीएनएस की धारा 56 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराधी कारित नहीं किया जाता है, यानी अपराध घोषित नहीं किया जाता है। दुष्प्रेरित अपराध जो है संज्ञेय है या असंज्ञेय है। दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानती है। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है, इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानती। उस दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबंधित है या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि उस दीर्घतम अवधि का जो है कि 1/4 भाग तक का कारावास होगा। जैसे मेरे दोस्त 1 साल की सज़ा हो गई तो उसका चौथा हिस्सा जो होगा उसको सज़ा दिया जाएगा। कारावास जो अपराध के लिए उपबंधित है या जुर्माना दोनों लग सकता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम लोग दोस्त आईपीसी के धारा 117 और बीएनएस की धारा 57 में क्या कहा गया है दोस्त कि जनसाधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानती है या अजमानती। आइए आगे देखते हैं। और इसमें दंड जो क्या दिया जाता है दोस्त, कारावास भी दिया जा सकता है या जो 7 वर्ष तक का जुर्माना हो, सजा हो। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं धारा 118 आईपीसी बीएनएस के 58 क में कहा गया है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। यदि अपराध कर दिया जाता है और इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है या अजमानती है। ठीक है, तो इसमें सज़ा जो दी जाती है दोस्त 7 वर्ष के लिए कारावास और उसमें जुर्माना भी दिया जाता है। ठीक है, 118 के अंतर्गत। अब 58 ख क्या कहता है बीएनएस का दोस्त, 58 ख कहता है बीएनएस का कि यदि अपराध नहीं किया जाता है और इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है या जमानती है तो 3 वर्ष के लिए कारावास होगा और जुर्माना भी साथ ही साथ लगेगी दोस्त। आइए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग आईपीसी के धारा 119 और बीएनएस के धारा 59 को किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। यदि अपराध कर दिया जाता है इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानती है या अजमानती है, तो उसमें मेरे दोस्त सजा दी जाएगी उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास। यानी मेरे दोस्त जैसे किसी की सज़ा 1 साल की है
तो उसका 6 महीना हो जाएगा। और किसी की सजाए 7 साल है तो 4 साल मान के चलिए मेरे दोस्त उसको सज़ा दी जाएगी, और साथ ही साथ दोस्त जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 59 ख। 59 ख कहता है दोस्त, यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है या अजमानती है, तो उसमें दोस्त दिया जाता है 10 वर्ष के लिए कारावास। अपराध की श्रेणी में दोस्त मैक्सिमम सज़ा 7 वर्ष तक है, लेकिन अगर अपराध बहुत ही जघन्य है तो उसमें दोस्त 10 वर्ष तक या कारावास दिया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 59 ग। बीएनएस के 59 ग कहता है कि यदि अपराध नहीं किया जाता है और दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है या जमानती है, तो उसमें सज़ा जो है कि दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक का कारावास, जो अपराध के लिए प्रतिबंधित या जुर्माना दोनों। चलिए देखते हैं आईपीसी के दोस्तों। आईपीसी के धारा 120 पढ़ते हैं और बीएनएस की धारा 60 का। आशा करेंगे दोस्त आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता है और इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानती है या अजमानती। ठीक है, इसमें सज़ा क्या दी जाती है दोस्त? देखिए, सज़ा इसमें दी जाती है उस दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक का कारावास या जुर्माना। यानी कि मेरे दोस्त, जैसे कोई सज़ा 1 साल की हो गई तो उसमें जो है कि उसको उसका 1/4 हिस्सा सज़ा दिया जाता है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बीएनएस के 60 ख। बीएनएस के 60 ख क्या कहता है दोस्त कि यदि अपराध नहीं किया जाता है और दुष्प्रेरित अपराध संज्ञा में है मेरे दोस्त की, हो सकता है कि उसने किया हो, तो उस दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक कारावास। यानी जैसे कोई सज़ा 1 साल की है तो उसका 8वां हिस्सा मेरे दोस्त सज़ा दिया जाएगा या जुर्माना भी हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी के धारा 120A और बीएनएस की धारा 61(1). इसका कहना है दोस्त, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 120B और 61(2) का। इसमें क्या बताया गया है दोस्त? आपराधिक षड्यंत्र मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र। इसके अनुसार कि अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है संज्ञेय है या असंज्ञेय है। इसके अनुसार कि वहाँ अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है या जमानती या अजमानती है। आइए 61(2) का ख भी देख लेते हैं, फिर उसमें सज़ा देखते हैं हम लोग। 61(2) का ख भी कहता है दोस्त कि कोई अन्य आपराधिक षड्यंत्र भी हो सकता है और संज्ञेय भी हो सकता है और जमानतीय भी हो सकता है। ठीक है, आइए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 61 क क्या कहता है कि वही जो उस अपराध के जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है दुष्प्रेरण के लिए है। और 61(2) का ख कहता है दोस्त 6 माह के लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। दोस्तों, आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होंगी। देखिए, हम लोग सिंपल प्रश्न अभी नहीं देख रहे हैं, नहीं तो उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है कि इस सज़ा के लिए इतना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आईपीसी की धारा 121 और बीएनएस की धारा 147 कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। अगर आप भारत सरकार के खिलाफ
किसी भी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं या भारत में रह के पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो दोस्त उसके लिए आपको मृत्यु या आजीवन कारावास हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है। आप लोगों ने अभी पिछले कुछ ही महीनों में देखा होगा कि कुछ हमारे ही इंडिया की पर्सन पाकिस्तान से मिलके अपने यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। आगे कहना है दोस्त आईपीसी के 121 ए और बीएनएस के 148 कहता है, राज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को करने के लिए षड्यंत्र। राज्य के विरुद्ध, अगर आप अपने राज्य के विरुद्ध भी दोस्त अपराध करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है या 10 वर्ष के लिए कारावास हो सकता है और जुर्माना की राशि भी निहित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्त 122 का और बीएनएस में 149 में कहता है दोस्त, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की आशा से आयुध आदि संग्रह करना। तो अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से हैं तो इसका जो सज़ा होगा दोस्त आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास हो सकता है। आशा करेंगे कि अब आपको दोस्तों समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि देखिए धारा 120 से और धारा 147-48 से दोस्तों आपको समझ में आने लगा होगा, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग है वही चीज़ याद करता है जल्दी, जैसे हम लोग जो बातों को बार बार सुने रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको दोस्त सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वही सब धाराएं हैं जो याद नहीं रहता है। अक्सर थानों में यही सब धाराएं लग दी जाती है जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए 2-3 और धाराएं पढ़ लेते हैं। 123 नंबर आईपीसी की धारा 123 और बीएनएस कहता है 150 में। दोस्तों आपको बीएनएस को ध्यान में ज़्यादा रखना होगा कि बीएनएस के 150 में क्या कहता है। 150 में कहता है कि युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने की आशय से छिपाना। अगर आप युद्ध करने की तैयारी में और उसको छुपा के रखे हैं, आप सरकार को भी सूचित नहीं कर रहे हैं, तो आपको 10 वर्ष के लिए कारावास हो सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं दोस्त। 124 कहता है दोस्त आईपीसी की धारा 124 और बीएनएस का 151 कहता है कि किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने की आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। अगर आप करते हैं तो आपको 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना की राशि भी दी जा सकती है। ठीक है, और 124 ए से कोई फ़र्क नहीं दोस्त, दोनों वही है सेम। आइए आगे का हम लोग पढ़ते हैं धारा। ठीक है दोस्त, लास्ट धारा 125 देखेंगे हम लोग, उसके बाद 126 से कल देखेंगे। आईपीसी की धारा 125 कहता है दोस्त और बीएनएस का 153 कहता है कि भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाली किसी भी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, आजीवन कारावास और जुर्माना या 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आशा करेंगे मेरे मित्र कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, आइए 126 नंबर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। 2-3 और धाराएं पढ़ ही लेते हैं। 126 कहता है दोस्तों, बीएनएस 154 कहता है कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले के लिए अपने देख लिया दोस्त, रखने वाले विदेशी राज्य के क्षेत्र में अगर आप लोग लूटपाट करते हैं, जैसे भारत सरकार का किसी भी देश के साथ, यानी किसी विदेश में किसी राज्य के साथ उनका संबंध है और अगर आप लोग वहाँ पे कुछ करते हैं, लूटपाट की तैयारी करते हैं, तो आपको 7 वर्ष का कारावास तो होगा ही और आपके पास जो भी संपत्ति है दोस्त उसको भी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, आइए 127 देख लेते हैं।
127 कहता है दोस्त, और BNS का 155 कहता है कि धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति अगर प्राप्त करते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा होगी, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं IPC की धारा 128 और BNS की धारा 156 कहता है कि लोक सेवक का स्वेच्छा या राज कैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा से निकल भागने देना। लोक सेवक का अपनी स्वेच्छा या राज कैदी या युद्ध कैदी को अपनी अभिरक्षा से निकल भागने देना पे तो दोस्त उसको 10 वर्ष का सज़ा या कारावास भी हो सकता है। 29 कहता है दोस्त, 129 कहता है IPC का, BNS का 157 कहता है कि उपेक्षा से लोक सेवक का राज कैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना 3 वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना हो सकता है। आइए 130 देखते हैं दोस्त, और BNS का 158 कहता है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी कैदी को छुड़ाते हैं या उसको भगाते हैं या उसको अपने यहाँ पे स्थान देते हैं तो आपको 10 वर्ष के लिए कारावास और साथ में ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। लास्ट देखते हैं प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है IPC के धारा 131 और BNS के धारा 159 कहता है विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। अगर आप ऐसा करते हैं साथियों तो आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना हो सकती है। तो आशा करेंगे कि आपको आज का वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा मेरे दोस्त। क्या है ना कि रेगुलर अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए, आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बस। थैंक यू, धन्यवाद।